हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसी शेप्स जो तुम डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखते ही हो। तुम्हारे सामने कुछ शेप्स हैं। ये सारी शेप्स ऐसी हैं विच यू नॉर्मली कम अक्रॉस इन योर डे टू डे लाइफ। से एक हमारे पास कुकी है या फिर एक पिज्ज़ा है, जायंट व्हील है या कुछ और नॉर्मल व्हील है। इन सब की बात करें तो ये सारी शेप्स सर्कल के फॉर्म में हैं। इन सर्कल का अगर हम कोई एक छोटा सा हिस्सा निकाल ले, एक छोटा सा पार्ट निकाले, जैसे यहाँ पर ये सेक्शन निकाला गया है, यहाँ पर ये पार्ट निकाला गया है। जायंट व्हील का हम एक छोटा सा पार्ट ले लें, या ये जो व्हील है इसके स्पोक्स जो हैं उनके बीच का कोई सेक्शन ले लें। ये जो स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल है ना, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसे कहते हैं सेक्टर। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी एक सर्कल है और उसके ऊपर मैं किसी दो पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर लूं, तो ये जो रीजन बनता है ना, इस रीजन को बोला जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। दिस स्मॉलर रीजन इज कॉल्ड माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये जो बड़ा रीजन बचता है इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो अब सेक्टर है क्या? सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेक्टर की दो तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका सेंट्रल एंगल। इसका ये जो सेंट्रल एंगल है, मतलब जो एंगल सेंटर पे बनता है, इस सेंट्रल एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और ये जो थीटा है ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि सेक्टर का एरिया, लेंथ एक्सेट्रा निकालने में हेल्प करती है। तो हम इस चैप्टर के अंदर स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर और सेगमेंट के एरिया। अब सेगमेंट क्या है, सेगमेंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ सेक्टर के एरिया और सेक्टर की लेंथ को। तो हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के एरिया की अगर हम बात करें, तो जब हम कहते हैं ना एरिया, एरिया का मतलब होता है ये पूरा रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है? देखो, इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होती है दो चीजें। एक तो चाहिए होता है सेंट्रल एंगल, यानी कि थीटा चाहिए होता है। दूसरा, इस सर्कल का हमें रेडियस चाहिए होता है। ये दोनों चीजें अगर मिल जाएं तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस सेक्टर का एरिया निकाले कैसे? देखो, ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल, इसका 360 डिग्री के साथ जो रेशो है वही इस सेक्टर के एरिया का रेशो पूरे सर्कल के साथ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर जब तुम निकालोगे तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करो थीटा अपॉन 360 से। मतलब मैं कहना चाहता हूं ये सेक्टर का एरिया और सर्कल का एरिया, इन दोनों का रेशो वही होता है जो कि थीटा का रेशो 360 डिग्री के साथ होता है। थीटा ये और 360 पूरा। तो इसीलिए जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो क्या आता है? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो कि हम ध्यान रखेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। इसको तो एक बार छोड़ देते हैं और हम बात करेंगे सिर्फ पहले फॉर्मूले की, जो है ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? ये सेक्टर का एरिया हमारा हो गया। तो जब मैं कहता हूं सेक्टर का एरिया, मतलब ये जो पूरा रीजन है ना, उसके एरिया को हम सेक्टर का एरिया कहते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर है लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है? देखो, सेक्टर होता क्या है? दिस रीजन इज कॉल्ड सेक्टर। ये जो रीजन है इसे सेक्टर बोला जाता है। ये पूरा सेक्टर है, ये इसका थीटा सेंट्रल एंगल, ये आर। अब इस सेक्टर के जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया का मतलब है ये पूरा रीजन। और जब हम कहते हैं ना लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का मीनिंग क्या है कि ये आर्क है। देखो, दिस इज आर्क। ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ होती है इसे लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। मतलब सिर्फ ये वाली जो लेंथ है इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये है सरकमफ्रेंस का पार्ट। तो जो सरकमफ्रेंस का पार्ट है उसे लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये पूरा क्या है? येलो शेडेड सारा क्या है? येलो शेडेड सारा है सेक्टर का एरिया। और ये जो पिंक शेडेड है, ये जो पिंक है लेंथ, इस लेंथ को बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क।
सिर्फ इसी को लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। तो जब हम कहते हैं ना लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब पूरे सर्कल के एरिया का पार्ट, और लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है सरकमफ्रेंस का पार्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क जब हम निकालते हैं उसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क है। ये क्योंकि सरकमफ्रेंस का पार्ट है तो इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। जैसे हमने एरिया निकालते समय सर्कल का एरिया को मल्टीप्लाई किया थीटा अपॉन 360 से, लेंथ ऑफ आर्क निकालते समय सर्कल के सरकमफ्रेंस को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये थीटा अपॉन 360 2πr ये निकलती है लेंथ ऑफ आर्क। इसके अलावा एक और वर्ड यूज करते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तीसरा जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब पेरीमीटर का मतलब देखो, तुम समझते हो कि पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल आउटर बाउंड्री। तो जो टोटल आउटर बाउंड्री है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। जब मैं कह रहा हूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो मेरा मतलब है ये पूरी लेंथ, ये प्लस ये। मतलब जब मैं कहता हूं ना पेरीमीटर ऑफ लेंथ, तो पेरीमीटर ऑफ लेंथ में लेंथ ऑफ आर्क तो आती है, प्लस ये दोनों जो रेडियस हैं ये भी इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि पेरीमीटर अलग चीज है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अलग चीज है, लेंथ ऑफ आर्क अलग चीज है। When we say length of arc तो we mean only the length of curved part। और जब हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में ये दोनों रेडियस भी ऐड हो जाते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में पूरी बाउंड्री आती है, टोटल बाउंड्री आती है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क तो आएगी, उसके अलावा दो रेडियस ऐड होंगे r और r। तो हम लिखेंगे l + 2r, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा। तो ये तीन चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट चीजें। एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हम निकालते हैं थीटा अपॉन 360 πr² से, लेंथ ऑफ आर्क वो निकालते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, और तीसरा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो कि l + 2r है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। इन एनी केस तुम्हें जरूरत किसकी है, तुम्हें जरूरत है कोई भी फॉर्मूले में एक तो चाहिए सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मतलब थीटा चाहिए, और दूसरा तुम्हें चाहिए रेडियस। ये दो चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट चाहिए, ये दो मिल गई तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो। क्विकली ये फॉर्मूले नोट करो और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहले ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हुज सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री। वो सेंट्रल एंगल दे रखा है, रेडियस तो चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए और रेडियस चाहिए, एंड रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, इसमें ये सेक्टर है, इसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है और हमें इसका एरिया निकालना है, मतलब ये पूरा रीजन निकालना है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। सर्कल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360। तो थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल यहाँ पर कितना है 120 अपॉन 360 इंटू पाई, we will take 22/7, radius here is 10.5, तो r स्क्वायर है तो 10.5 इंटू 10.5, ये 120 और 360 कट गए 3, और ये 7 और 10.5 कट गए 1.5, तो एरिया निकल के आया 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 3, है ना, ये बच गया हमारे पास। अच्छा 1.5 और 3 ये कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया, और ये 2 इससे कट गया, ये 11। तो अब एरिया निकल के आता है 11 इंटू 10.5। इसको सॉल्व करते हैं, 11 इंटू 10.5 करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 11.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आया सेक्टर का। अभी ये भी ध्यान रखना कि जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया जो है उसकी यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट स्क्वायर यूनिट्स होनी चाहिए, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसमें तुम्हारा एरिया आना चाहिए। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें तुम्हें बोला है कि अगेन यू हैव अ सेक्टर
जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो है 60 डिग्री और उस सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर whose central angle is 60 degree and radius is given to be 21 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम बात करें तो इस बार जो हमारे पास सर्कल है ये उसका 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल है ना, ये ओ ए बी ये सेक्टर हो गया। और अब तुम्हें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये तो लेंथ ऑफ आर्क है, प्लस ये वाला रेडियस प्लस ये वाला रेडियस, है ना। माइंडेड, व्हेन वी से पेरीमीटर वी मीन द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो सेक्टर की जो टोटल लेंथ है तो रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ये पेरीमीटर होगा। अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस 2r। तो L कितने कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, ये तो हुआ L, और प्लस का ये 2r, ये 2r अलग से है ही, थीटा अपॉन 360 2 पाई r। वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा दे रखा है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख रहा हूँ, इंटू रेडियस इज गिवन टू बी 21 प्लस 2 इंटू 21, यहाँ पर भी रेडियस तो 21 है ही। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/6, अब 7 इंटू 3 ये हो गया 21, और 3 2 जा 6 और 6 कैंसिल, तो मेरे पास बचता है 22, तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू 21 इज 42, तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r ये निकल के आता है 64 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल के आता है 64 सेंटीमीटर। ध्यान रखें, पेरीमीटर की यूनिट और लेंथ ऑफ आर्क इन दोनों की यूनिट सिंगल यूनिट होगी, सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा, क्योंकि ये सिर्फ लेंथ है ना, दीज आर लेंथ्स, तो ये सेंटीमीटर मीटर में होगी, एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होगा। अब अगर सपोज क्वेश्चन ने बोला था पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोलते हैं तो टोटल बाउंड्री निकालनी है ना, टोटल बाउंड्री मतलब रेडियस भी ऐड होगा, लेंथ ऑफ आर्क भी ऐड होगा। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन ने बोला होता लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो लेंथ ऑफ आर्क अगर वो बोल रहा होता तो मेरा आंसर होता सिर्फ 22 सेंटीमीटर वुड हैव बीन माय आंसर। तो अब ये तुम्हें क्वेश्चन में देख लेना कि भाई पेरीमीटर पूछता है या लेंथ ऑफ आर्क पूछता है, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर इट। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सेक्टर है जिसका एरिया 5/18 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल है। यू आर सपोज टू फाइंड सेंट्रल एंगल। इस बार सेंट्रल एंगल दिया नहीं है, तुमसे पूछा है, लेकिन तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करो। तुम्हें क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। वो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेक्टर का एरिया है वो सर्कल के एरिया का 5/18 टाइम्स है। मतलब मैं सर्कल के एरिया को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा जाके डिवाइड होगा तो थीटा अपॉन 360 5/18 आता है, मतलब थीटा कितना है 5/18 इंटू 360, अपॉन का 360 जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा निकल के आता है 100 डिग्री का। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पर 100 डिग्री का है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब किसी क्वेश्चन में तुम्हारा कोई एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू रेशियो दे रखा है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको ढंग से पढ़ लो। वो कह रहा है सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया का 5/18 है, हमने वही का वही लिख दिया। सेक्टर का एरिया 5/18 है, सर्कल का एरिया, फॉर्मूले लगाए, अपने आप आंसर निकल के आ रहा है। ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल whose radius is 6.3 meters is 25.8 meters और फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। फिर वही सेंट्रल एंगल निकालना है। पर जब भी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, देखो वो बड़े काम की इन्फॉर्मेशन होती है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक तो रेडियस दे रखा है तुम्हें 6.3 मीटर एज पर द क्वेश्चन। दूसरा 25.8 सेंटीमीटर क्या है, 25.8 सेंटीमीटर सेक्टर का पेरीमीटर है।
तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस इज 25.8। तो पेरीमीटर 25.8 दे रखा है। हम फॉर्मूला लगाते हैं, पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाऊंगा L प्लस 2R। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई 25.8 इज इक्वल्स टू L को मैं लिखूंगा थीटा अपॉन 360 2 पाई R प्लस 2R, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 362 पाई आर है। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो तो अननोन कितने हैं, एक तो थीटा अननोन है, एक आर अननोन है। आर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, तो आर वो दे रहा है तो मैं आर की वैल्यू डालूंगा, सॉल्व करके थीटा निकाल लूंगा। तो 25.8 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 6.3, रेडियस 6.3 है, प्लस 2 इंटू 6.3। सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल हो रही है टर्म्स वो कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 इंटू 6.3 से काटा 0.9, तो 25.8 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। और भी जो टर्म्स कट रही हैं वो काट लो, जैसे 2 और ये कट गया 180 और फिर से 2 काट लो। तो ये थोड़ा सा इजी कर लेते हैं पहले, है ना। ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 9 अपॉन 10.9 को लिख दिया। काफ़ी सारी चीज़ें कट रही हैं तो बेटर है हम उनको पहले सिंप्लीफाई कर लें। 12.6 और ये 25.8 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो टर्म्स कट रही हैं वो काट लें। 9 ये हो गया हमारा 40, ये 2 20, फिर से 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 11 और ये 10। तो 25.8 इज इक्वल्स टू थीटा इंटू 11 अपॉन 100 बचा हुआ है। ऊपर देखो 11 ही बचा, बाकी सब तो कट गया, और नीचे 10 इंटू 10 100 बचा हुआ है। और ये जो 12.6 था, इस 12.6 को भी तुम यहाँ लाके माइनस कर दो। तो ये जो 12.6 है इसको यहाँ लाके हम माइनस कर देते हैं, 12.6 को प्लस 12.6 है यहाँ लाके माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर मेरे पास आ रहा है 13.2 इज इक्वल टू थीटा इंटू 11 अपॉन 100। तो थीटा निकल के आता है 13.2 इंटू 100 अपॉन 11। अब 11 को काटते हैं इससे, 1.2 आ रहा है, 1.2 इंटू 100 120 डिग्री। ये हमारा सेंट्रल एंगल थीटा निकल के आता है। तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है भाई, पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर दे रखा था और सेंट्रल एंगल पूछ रहा था। अब अगर वो पेरीमीटर देकर सेंट्रल एंगल पूछता है तो तुम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओगे, इजंट इट। अगर वो क्वेश्चन में एरिया देता तो तुम एरिया का फॉर्मूला लगा देते। भाई जो वैल्यू तुम्हें मिलेगी वो पुट करो और सॉल्व करो उसको, है ना। पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब ये देखो यहां पर एक नई चीज हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सीखने वाले हैं। ये एक नया क्वेश्चन है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें दे रखा है एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क ये तुम्हें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर का और लेंथ ऑफ आर्क ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। एरिया ऑफ सेक्टर ये पूछा है। अभी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है ना नॉर्मली वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर वो लेंथ ऑफ आर्क दे रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है थीटा और रेडियस। तो थीटा मेरे पास नहीं है, रेडियस दे रखा है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले मैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा के थीटा निकालूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने थीटा निकाला है उसी तरह से। दूसरा एक और आसान तरीका है, हम एरिया का एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूं ये एक शॉर्टकट बताने वाला हूं, एरिया का एक और नया फॉर्मूला, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर देगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी आए ना तो भी यू वोंट टेक मच टाइम इन दिस, ठीक है। एरिया का हम एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का। ये होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। अब तुम बोलोगे ये कौन सा नया फॉर्मूला है और कहां से आ गया, तो देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है, इजंट इट। ये होता है ना फॉर्मूला। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जरा दोनों में फर्क देखो कि एक
आर और एक 2 का ही तो फर्क है। तो अगर मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में 2 कैंसिल, तो वही बात होगी ना। तो इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, और फिर ये जो हाफ है इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको लिखता हूँ थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r² है। r² का मतलब क्या होता है? r इंटू आर। तो ये जो 2 पाई r² है, इसको मैं 2 पाई r इंटू आर लिख देता हूँ। बात तो एक ही है, 2 पाई r इंटू आर इज 2 पाई r²। तो ये 2 पाई r हो गया। अब बताओ, देखो ये चीज क्या है, ये बन गया ना फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बना? लेंथ ऑफ आर्क का। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ इंटू एल इंटू आर। तो ये बन गया एरिया ऑफ सेक्टर का एक नया फॉर्मूला। तो अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है और एरिया ऑफ सेक्टर तुमसे पूछ रहा है, रेडियस तुम्हें पता है, ऐसे क्वेश्चन में थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया का तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू एल इंटू आर। लेकिन ये तभी यूज करना है जब तुम्हें एरिया निकालना हो, लेंथ रेडियस दोनों दे रखे हो। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से करूं तो देखो एरिया निकालना कितना आसान है। हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है? 8। लेंथ ऑफ आर्क 8 है और रेडियस है 6। तो इसको सॉल्व करो तो एरिया निकल के आता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इमीडिएटली निकल के आ गया, हमें कोई कैलकुलेशंस भी नहीं करनी पड़ी। पर ये हाफ एल आर फॉर्मूला कैसे आया, ये भी मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया। एग्जाम में ये निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर से 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है, नो नीड ऑफ शोइंग दिस, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। हाँ, अगर बड़ा ही क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल है वैसे इतनी सी चीज पे बड़ा क्वेश्चन देना बोर्ड वालों का, आ ही जाए तो फिर तुम ये शो कर सकते हो कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसी तरह का ही है, जिसमें तुम्हें दे रखा है एक सर्कल है, उसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है भाई? 4.1 सेंटीमीटर इज 16.4। तो ये 16.4 क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो हुआ, उसमें लेंथ ऑफ आर्क दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना मुश्किल काम थोड़ी है पेरीमीटर से। पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर में लेंथ ऑफ आर्क आती है। तो तुम क्या करोगे कि पहले पेरीमीटर के फॉर्मूले से लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे और फिर उस लेंथ ऑफ आर्क को यूज करके तुम एरिया निकालोगे। तो अब पहले पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस 2R। अब पेरीमीटर कितना है? 16.4। L अननोन और 2R मतलब 2 इंटू 4.1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 16.4 इज इक्वल्स टू L प्लस 8.2, और ये 8.2 यहाँ आके माइनस होगा, तो 16.4 माइनस 8.2 इज L। तो L निकल के आता है 8.2। 16.4 माइनस 8.2 इज ऑल्सो 8.2। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, L निकल के आ गया ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, हाफ इंटू L इंटू आर, यानी कि हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर कितना निकला है? 4.2 इंटू रेडियस है 4.1। तो ये निकल के आता है 4.1 इंटू 4.1, स्क्वायर करो और ये तुम्हारा आंसर निकल के आता है 16.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया निकल के आएगा ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है कि हॉर्स इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड 20 मीटर्स इंटू 10 मीटर्स। तो भाई ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी एक साइड 20 मीटर्स की है, दूसरी साइड 10 मीटर्स की है, और हमने एक घोड़े को इस रेक्टेंगुलर फील्ड में चढ़ने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, हमने उसको टाई किया है एक एंड से। एक एंड से टाई किया मतलब एक कॉर्नर पे हमने इसको बांध दिया है। यहाँ पर ए पॉइंट पर हमने इसको बांध दिया है। और किससे बांधा है? रोप से। रोप की लेंथ है 3.5 मीटर। अब बेचारा रोप की लेंथ जब 3.5 मीटर गया तो 3.5 मीटर से ज़्यादा तो बेचारा जा ही नहीं पाएगा ना, इजंट इट?
3.5 मीटर के रोप से बांधिए, खुला छोड़ते तो सब जगह फ्री होके घूमता, लेकिन अब ये रोप से टाइड है, तो ये बेचारा 3.5 मीटर से ज्यादा तो जा ही नहीं पाएगा किसी भी एंड पर। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर वो 3.5 मीटर से नहीं ज्यादा जा पाता तो कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है, हाउ मच एरिया हॉर्स कैन ग्रेज। दिस इज द एरिया विच हॉर्स कैन ग्रेज। एंड व्हाट शेप डू यू सी हियर, कौन सी शेप दिखती है, क्या तुम्हें सेक्टर दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इजंट इट। देखो ये सेक्टर बन रहा है ना हमारे पास, देखो दिस इज अ सेक्टर, ये इजंट इट अ सेक्टर, ये जरा ध्यान से देखें, एक मिनट, ये ऐसे देखें, तो इजंट इट अ सेक्टर, देखो ये ऐसी शेप है, रोटेट कर दिया सेक्टर जैसा ही है। तो ये जो सेक्टर है जिसका एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल, वो दे नहीं रखा, पर हमें पता है रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, तो सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री का। तो देखो सेंट्रल एंगल जब 90 डिग्री आ जाए, ऐसे सेक्टर को बोला जाता है क्वाड्रेंट। Such a sector is called quadrant. Quadrant is 1/4 of a circle. सर्कल का आधा करते हैं तो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का भी आधा करते हो मतलब 1/4 ऑफ सर्कल करते हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। इस सेक्टर को क्वाड्रेंट कहते हैं, ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर को जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है। तो तुम्हें बोला है हाउ मच एरिया कैन हॉर्स ग्रेज, तो हॉर्स कैन ग्रेज इन दैट एरिया विच इज इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 3.5, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्योंकि हमें पता पड़ गया कि ये क्वाड्रेंट है, तो तुम थीटा की जगह 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करो या सीधा 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, 90 अपॉन 360 भी तो 1/4 ही बनेगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो एरिया निकल के आएगा दैट इज द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो ये वो एरिया होगा जिसमें वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का मेरा जो मेन पर्पस था ना वो था तुम्हें क्वाड्रेंट के बारे में बताना कि क्वाड्रेंट क्या होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन बोला होता हाउ मच एरिया हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, तो फिर उस केस में तुम पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करते, तो दिस इज द एरिया विच हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, जो ये ग्रेज नहीं कर सकता। तो ये जरूर पढ़ लेना कि कौन सा एरिया पूछा है, जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है या जो नहीं कर सकता, ये जरूर ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। चलो आते हैं हम एक अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक ब्रूच है। ब्रूच क्या होता है, यू माइट हैव सीन, जैसे ब्रूच एक अपन लगाते ना, ये अपने शॉल्स होते हैं या फिर जैकेट्स होते हैं, कोट्स होते हैं, उनके ऊपर ब्रूच लगाए जाते हैं, ये डिजाइनर ब्रूच होते हैं। ये इस तरह का सा ब्रूच है। आई विल शो यू वन एग्जांपल, लेट मी सी वन एग्जांपल। मैं ब्रूच एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, नॉर्मली ब्रूच का मतलब क्या है। देखो इस तरह की जो शेप्स है ना, ये ब्रूच है, कोट पे लगाई जाती हैं या फिर विमेन जो हैं वो यूज़ करती हैं अपने ड्रेस के ऊपर टू लुक मोर ग्लैमरस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो ब्रूच है ना, तुम्हें बोला है कि जो ब्रूच है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल मेड अप ऑफ सिल्वर वायर, ये सिल्वर वायर से बना हुआ है। अब सिल्वर वायर कहाँ पर है, सिल्वर वायर लगा हुआ है इसके सरकमफ्रेंस पे, तो ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस में सिल्वर वायर लगा हुआ है, ये सरकमफ्रेंस, इस पूरे सरकमफ्रेंस में सिल्वर वायर लगा हुआ है। और वो कह रहा है कि ये जो सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस में तो सिल्वर वायर लगा ही लगा रखा है, इसके अलावा हमने उसी वायर से 5 डायमीटर भी बना रखे हैं। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर 5 डायमीटर बने हुए हैं ना, ये 1 2 3 4 5 डायमीटर में बनाया है। तो मतलब सिल्वर वायर हमने कहाँ कहाँ लगा रखा है, एक तो सर्कल की पूरी बाउंड्री पे लगा हुआ है, सरकमफ्रेंस पे लगा हुआ है, दूसरा इन डायमीटर में लगा हुआ है। अब तुमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या करना है, सबसे पहले तो बोला लेंथ ऑफ वायर निकाल लो। तो भाई ये देखो लेंथ ऑफ वायर मतलब वायर कहाँ कहाँ लग रही है, वायर लग रही है तुम्हारी, लेंथ ऑफ वायर हम लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ वायर, ये वायर लग रही है हमारी पूरे सरकमफ्रेंस पे,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, है ना, पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चारों तरफ लगी हुई है, प्लस 5 डायमीटर की लेंथ, डायमीटर पे भी लगी हुई है 5 डायमीटर पे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना होता है, 2r। तो ये निकल के आया 2πr प्लस 10r। अब वैल्यू पुट कर दो तुम, तो 2πr मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 35 मिलीमीटर्स में है सब कुछ, प्लस 10 इंटू 35। तो ये सॉल्व करते हैं, 5 10 इंटू 22 220 प्लस 350, तो 570 मिलीमीटर, जिसको हम 57 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो सिल्वर वायर की लेंथ कितनी है, 57 सेंटीमीटर की लेंथ की वायर लगी हुई है इसमें, सिल्वर वायर। तो हमसे पूछा था सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगी हुई है, लेंथ ऑफ वायर निकालो। तो वायर लगी थी एक तो पूरी बाउंड्री के ऊपर, है ना, सरकमफ्रेंस के ऊपर लगी हुई थी, यहाँ लगी हुई थी वायर, और वो डायमीटर के ऊपर भी लगी हुई थी। तो ये जो डायमीटर 5 की लेंथ है, ये चारों पांचों ऐड करो और सरकमफ्रेंस, ये तुम्हारी लेंथ ऑफ वायर होगी। सेकंड पार्ट पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑन द ब्रूच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है हमें। तो एक बार ये देखें हम कि ये जो सेक्टर है इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं तुम्हारे लिए। पहले तो तुम ये देखो कि इस पूरे ब्रूच पर कितने सेक्टर बन रहे हैं। तो यू कैन सी 5 डायमीटर हैं, तो 5 डायमीटर पूरे सर्कल को डिवाइड कर रहे होंगे 10 इक्वल सेक्टर्स में। नाउ 10 सेक्टर हैं, मतलब एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 10। भाई पूरा सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री का, तो एक एंगल कितना निकल के आएगा, 360 अपॉन 10। 360 एंगल 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो सेंट्रल एंगल निकल के आता है थीटा, ये निकल के आता है 360 अपॉन 10 यानी कि 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस दे रखा था 35 मिलीमीटर, 35 इंटू 35। अच्छा, ये वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो तुम चाहो तो इसको 3.5 इंटू 3.5 भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगी लेंथ तुम्हारी, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 35 रखोगे तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, रेडियस मिलीमीटर्स में दे रखा है। 3.5 करते हो तो एरिया तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर निकल के आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो और एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक काफ़ी अलग क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक क्लॉक है, इस क्लॉक का जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है √21 सेंटीमीटर। तुम्हें बोला है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 7 AM टू 7:18 AM। अब बात यहाँ पर हो रही है सिर्फ मिनट हैंड की, है ना। तो मिनट हैंड की बात करो, मिनट हैंड 7 बजे कहाँ पर होता है, 7 बजे मिनट हैंड कहाँ होता है। तो 7 बजे मिनट हैंड की पोजीशन ये होती है ना, सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहे हैं हम, है ना, फॉरगेट आर हैंड। 7 बजे मिनट हैंड बराबर होता है, और 7:18 पर इट विल बी समवॉट हेयर, कुछ यहाँ पर होगा। तो मिनट हैंड जो है 7 बजे से लेकर 7 बजे तक 18 मिनट तक इसने कितना एरिया स्वीप किया है। ये मिनट हैंड यहाँ से लेकर ऐसे चला होगा, तो ये मिनट हैंड जो है इसने कितना एरिया स्वीप किया है, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर ये ऑब्वियसली दिख ही रहा है क्लियरली कि ये है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए तुम्हें चाहिए होती है हमेशा दो चीज़ें, एक तो सेंट्रल एंगल थीटा और दूसरा रेडियस। अब क्योंकि एरिया मिनट हैंड स्वीप कर रहा है, तो जो मिनट हैंड की लेंथ है उसी को हम रेडियस लेंगे। तो मिनट हैंड की लेंथ हमें दे रखी है √21, तो भाई रेडियस तो √21 है। अब हमारे पास चाहिए हमें थीटा, थीटा इज अननोन, तो हमें पहले यहाँ पर थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा निकालने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। मिनट हैंड की बात करो तो पहले ये एक बात बताओ कि जो मिनट हैंड होता है वो पूरा एक राउंड लगाने में कितनी देर लेता है। हाउ मच टाइम मिनट हैंड टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द क्लॉक। तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में मिनट हैंड को लगता है पूरा 1 घंटा।
है ना, 1 घंटे में मिनट हैंड पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब एक पूरे राउंड में मिनट हैंड एंगल कितना घूम जाता है, 360 डिग्री। तो मिनट हैंड एंगल रोटेट करता है, हम लिख लेते हैं यहां पर एंगल रोटेटेड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर या फिर इन 60 मिनट्स इज हाउ मच, इज 360 डिग्री। भाई 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एंगल पूरा घूम लेता है, 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे में मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री घूम लेता है। तो 360 डिग्री का एंगल घूमने में मिनट हैंड को लगते हैं 60 मिनट। तो अगर मैं निकालना चाहूं एंगल रोटेटेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो भाई 60 मिनट्स में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना आएगा, 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो मिनट हैंड होता है ना, वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल चलता है। एवरी 1 मिनट, जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा मिनट हैंड 6 डिग्री आगे जा चुका होगा, 2 मिनट पूरे होंगे मिनट हैंड 12 डिग्री आगे जा चुका होगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर में मिनट हैंड कितने मिनट्स चला है, 7 बजे से लेकर 7:18 तक। सो मिनट हैंड चला है 18 मिनट्स तक। अब 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री घूम रहा है, 6 डिग्री। तो 18 मिनट में कितना घूमेगा, तो एंगल रोटेटेड इन 18 मिनट्स इज 6 इंटू 18 यानी कि 108 डिग्री। इतना एंगल मिनट हैंड घूम रहा है कब से, 7 बजे से लेकर 7:18। तो बेसिक एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि मिनट हैंड हर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। 18 मिनट का टाइम है तो एंगल उस हिसाब से हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम होता है, 7 बजे से लेकर 7:05 तक, तो तुम्हारा एंगल रोटेटेड जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। 5 मिनट का टाइम होता है तो एंगल 30 डिग्री का हो जाता है, एंड सो ऑन। तो यहां पर हमारा सेंट्रल एंगल हो गया 108 डिग्री। अब एरिया निकालना है, एरिया स्वेप्ट। तो एरिया तो सेक्टर दिख ही रहा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 108 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू √21 का स्क्वायर। तो अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये मेरे पास निकल के आता है 108 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू √21 का स्क्वायर इज 21। एंड सॉल्व दिस टू गेट द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो मिनट हैंड के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना कि कितना टाइम है, कितने मिनट्स वो चला है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा सेंट्रल एंगल निकलेगा। इंपॉर्टेंट याद रखना है 6 डिग्री का। और यहां पर मैं तुम्हें एक टास्क और दे रहा हूं कि तुम ये फाइंड करो कि जो आर हैंड होता है ना, वो 1 मिनट में कितने डिग्री चल पाता है। ऑब्वियसली मिनट हैंड से काफी स्लो होता है, तो आर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री चल पाता है ये निकालो और निकाल कर कमेंट्स में बताओ। लेट मी सी कितने बच्चे हैं जो ये निकाल पाते हैं कि आर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री चलता है। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस कुछ ऐसे करा रहा हूं जो कि फिगर्स से रिलेटेड है। यू विल बी गिवन सम फिगर्स एंड यू विल हैव टू फाइंड सम शेडेड एरिया एंड सो। तो ये हमारे पास एक शेप दे रखी है, फिगर दे रखा है हमारे को, जिसमें हमें दे रखा है कि ओ ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट है। अभी क्वाड्रेंट मतलब ध्यान रखना, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल। मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री का। क्वाड्रेंट दे रखा है मतलब सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। और इसका रेडियस जो है वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। देखो ये क्वाड्रेंट है तो OC और OA दोनों रेडियस हुए। तो OC यानी कि रेडियस ये हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो स्मॉल लेंथ है OD ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर की। और तुम्हें बोला गया है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। अब तुम देख रहे हो शेडेड रीजन में तुम्हें क्या करना होगा, पहले तुम्हें टोटल ओवरऑल एरिया देखना होगा और उसमें से देखना होगा कौन सा एरिया छूटना है। जैसे ओवरऑल OABC क्या है, OABC एक पूरा क्वाड्रेंट है ना। उसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया, ये राइट ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल दूं पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट द एरिया विच इज नीडेड। ये पूरे सेक्टर का एरिया हुआ मतलब क्वाड्रेंट का।
और इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया मैंने माइनस कर दिया, मतलब ये पार्ट निकल गया। तो अब तुम खुद देखो, अगर मैं ये पार्ट निकाल दूं, ये माइनस कर दूं, तो फिर वही एरिया तो बचता है ना जो हमें चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा मेंशन क्या करो, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी पूरा सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी ये निकलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट है 90/360 पाई आर स्क्वायर कर लो, या 1/4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो, माइनस एरिया ऑफ ओसीडी। अभी ओसीडी एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वही मतलब बेस और हाइट का काम करेंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। तो एरिया निकल के आता है 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू बेस। अभी बेस कितना है तुम्हारा, ये जो पूरे क्वाड्रेंट का रेडियस है वही तुम्हारा बेस है 3.5 इंटू हाइट, हाइट है इसकी ये, और ये तुम्हें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इसको ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 माइनस ये 2 से 2 कट गया, यहाँ तो 3.5 ही बचा हुआ है, और यहाँ पर ये 2 और ये 11, 3.5 ये इससे 2 कट गया, तो 11 इंटू 3.5 ये मेरा निकल के आता है, एक मिनट, 38.5/4 है ना, 11 इंटू 3.5 38.5 हो गया, और नीचे 2 इंटू 2 4 माइनस 3.5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 38.5/4, तो 9 4 36, और ये हो गया तुम्हारा 225 हो गया, तो 9 6 जा, और फिर उसके बाद तुम्हारा 1 बचता है, तो 9.625 माइनस 3.5 यानी कि 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये तुम्हारे शेडेड रीजन का एरिया है। सिंपल तुम्हें देखना है कि पूरा सेक्टर है, मतलब पूरा क्वाड्रेंट है, और उसमें से ट्राइंगल निकाल दोगे तो बचा हुआ एरिया वही हमारा शेडेड एरिया है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, है कुछ उसी तरह का, पर फर्क क्या है कि पिछली बार थोड़ा इजी था, ट्राइंगल था यहाँ पर। इस बार तुम्हें दे रखा है कि हमारे पास ओ ए क्यू बी एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट तो अभी भी है, ओ ए क्यू बी इज स्टिल अ क्वाड्रेंट। उसके बीच में एक हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर कौन सा है, ओ पी क्यू आर, ये एक स्क्वायर है। पिछली बार ट्राइंगल था, इस बार स्क्वायर है, इतना सा ही फर्क है। और ओ पी क्यू आर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो स्क्वायर है इसकी साइड ये है 10 सेंटीमीटर की, तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। सो दिस इज 10 एंड 10, ये 10 हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। तुम्हें बोला है शेडेड पार्ट का एरिया निकालो। सिमिलर इक्वेशन है, पिछली बार मैंने क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस किया था, इस बार मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया माइनस करूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कुछ अलग सी होने वाली है, यहाँ पर मेरे पास इस ट्राइंगल का रेडियस नहीं है। आई डोंट हैव रेडियस ऑफ दिस, सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूँ, सेक्टर। तो मेरे पास इस सेक्टर का रेडियस नहीं है, तो सेक्टर का रेडियस निकालना ना वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर निकल जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आया, स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रेडियस निकालने में। तो अब रेडियस कैसे निकालें, आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर तुम्हें रेडियस बना हुआ दिख रहा है कोई, क्या ओपी रेडियस है? नहीं। ओए रेडियस है, एग्जैक्टली है, लेकिन ओए की लेंथ नहीं है। फिर क्या ओ क्यू रेडियस है? इजंट इट रेडियस? ओ सेंटर है और सरकमफ्रेंस तक ये लाइन जा रही है, तो इजंट दिस द रेडियस ऑफ द सर्कल? ये रेडियस ऑफ सर्कल ही तो है ओ क्यू। और स्क्वायर में देखा जाए तो स्क्वायर में ओ क्यू डायगोनल है,
तो यहां पर तुम्हें ये चीज देखनी है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज सेम एज रेडियस ऑफ सर्कल का या सेक्टर का बोलो, है ना, सर्कल का रेडियस जो बनेगा, मतलब जो सर्कल पूरा होगा उसका रेडियस। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अभी डायगोनल ऑफ स्क्वायर यहाँ तो तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो कि भाई ये 10 है ये भी 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल दो। या फिर डायगोनल ऑफ स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a√2। तो तुम ये भी यूज कर सकते हो कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a√2 और दिस इज इक्वल टू रेडियस। मतलब रेडियस निकल के आएगा, a मतलब साइड ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड क्या है 10, तो रेडियस निकल के आएगा 10√2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो भी 10√2 ही आने वाला है, और तुम चाहो तो डायगोनल का डायरेक्ट a√2 फॉर्मूला लगा सकते हो। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज सेम एज रेडियस हेयर। तो सर क्वाड्रेंट जो है जिसका ये सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस तुम्हारा निकल के आ गया 10√2। अब फिर वही करने वाले हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा है, OAQB माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OPQR। एरिया ऑफ सेक्टर 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। अब रेडियस क्या लेने वाले हैं, रेडियस हम लेने वाले हैं 10√2। तो रूट कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है रूट की कि तुम्हें प्रॉब्लम आएगी नहीं इसकी। और साइड ऑफ स्क्वायर वो तो 10 दे ही रखा था, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 1/4 इंटू 22/7 10√2 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 200 माइनस 100। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ले ली है क्योंकि दे नहीं रखा था, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा हूँ कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो फिर 3.14 ही लेना, जो क्वेश्चन में बोला जाए ना वही लेना है तुम्हारे को। वैसे भी 3.14 से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होती है, तो अब भी तुम 22/7 को 3.14 लेकर और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। यू आर गोइंग टू गेट दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, शेडेड रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक बार भी नहीं 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इनफैक्ट ये नहीं, ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में बोर्ड में आया हुआ है, पहले भी है ना, ये भी आया हुआ है, इसके पहले वाला भी आया हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड ट्वाइस। अब इस क्वेश्चन की अगर तुम खास बात देखो तो यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है, एक तो तुम्हारे पास है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है, ACPB, ये क्वाड्रेंट है, या फिर ABPC मान लो। तो पहले क्वाड्रेंट मार्क करते हैं, ये देखो ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है। नाउ कैन यू सी द क्वाड्रेंट, ये है तुम्हारा क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। सो दिस इज अ क्वाड्रेंट, और तुम्हें बोला है कि BCD इज अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कहां पर है, वो BC पे है। ये देखो यहां से देखो, ये तुम्हारा सेमी सर्कल है BCD। तो BCD जो है ये तुम्हारा सेमी सर्कल है। मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक तो सेमी सर्कल है और एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है ACPB, इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस होगा वो होगा AC या AB। वो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि क्वाड्रेंट का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो AC है 8 सेंटीमीटर। और ये जो सेमी सर्कल है BCD, इस सेमी सर्कल का डायामीटर है BC। BC इसका डायामीटर है ना, इजंट इट? जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं तो ये इसका डायामीटर होता है, तो BC जो है वो इसका डायामीटर है। तो ये जो सेमी सर्कल है ना, इसका रेडियस अभी तक तो अननोन है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। अब शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो सेगमेंट का एरिया यूज करो, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने सेगमेंट डिस्कस नहीं किया है, सेगमेंट में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये पूरा वीडियो सेक्टर पर है, तो इस क्वेश्चन को मैं बिना सेगमेंट के ही करूंगा। कैसे, तो किस तरह से हम करेंगे, मैं लेने वाला हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एक स्टेप के अंदर करके दिखाऊंगा। देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
ये निकलेगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी। तो अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले सबसे पहले निकाल रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल और फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो क्यों कर रहा हूं तो एक बार देख लो। पहले पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये पूरा एरिया निकल गया, एबीसी का एरिया। फिर मैंने कहा उसमें सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दो, तो भाई सेमी सर्कल का एरिया ऐड किया तो ये भी पूरा एरिया ऐड हो गया। तो मैंने जब ट्राइंगल में सेमी सर्कल ऐड किया तो तुम देख रहे हो पूरी शेप का एरिया ऐड हो गया, होल एरिया हैज बीन एडेड, ट्राइंगल भी हो गया, सेमी सर्कल आ गया, तो पूरा एरिया आ गया। अब इस ट्राइंगल और सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया, ये जो सेक्टर है यानी कि क्वाड्रेंट है, इसका एरिया अगर मैं कट कर दूं, ये पूरा एरिया निकाल दूं, तो वोंट इट बी लाइक कि जो बचा हुआ एरिया है वो वही एरिया होगा जो हमें निकालना है ना। फिर से देखो, सबसे पहले मैंने लिया है कौन सा एरिया, सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया, इसमें मैंने जोड़ दिया सेमी सर्कल का एरिया, तो सेमी सर्कल का एरिया भी जोड़ दिया, मतलब ये पूरा एरिया इंक्लूड हो गया, तो होल एरिया निकल गया, ट्राइंगल सेमी सर्कल पूरा एरिया निकल गया। अब इस पूरे एरिया में से ये जो तुम्हारा सेक्टर है, सॉरी क्वाड्रेंट या सेक्टर है, उसका एरिया तुम्हें निकाल देना, माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ बीसीडी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी, ये हमारा पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। अभी देखो एरिया ऑफ एबीसी कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस और हाइट क्या है, रेडियस दे रखा 8, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया मेरे पास हाफ इंटू 8 इंटू 8 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी। अब सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, इज रेडियस नोन टू यू, रेडियस नहीं है ना हमारे पास। मैंने ये तो डिस्कस कर लिया कि बीसी क्या है, बीसी यहाँ पर डायमीटर है। तो पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से बीसी निकालना है। बीसी स्क्वायर होगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये बीसी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 8 स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों मेहनत करें हम 64 निकाल के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख दिया, तो बीसी कितना आया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर का 8 बाहर आ जाएगा, 8 रूट 2 सेंटीमीटर, तो बीसी कितना निकल के आया 8 रूट 2। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हुआ 4 रूट 2, क्योंकि बीसी तो डायमीटर है, तुम्हें चाहिए रेडियस, तो रेडियस हुआ 4 रूट 2। तो सेमी सर्कल का एरिया हुआ हाफ बाय 4 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एसीबी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/4 बाय 8 स्क्वायर, क्योंकि अब सेक्टर की बात कर रहे हो तो सेक्टर तो ये है पिंक वाला, तो इसका रेडियस तो 8 है, तो ये 8 स्क्वायर आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 8 इंटू 8, ये मेरे पास निकल के आया 32 प्लस हाफ पाई 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ, तो ये हुआ 16 इंटू 2 यानी कि 32 और माइनस 1/4 पाई 8 स्क्वायर इज 64। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, 32 प्लस 32 और हाफ, ये 16 पाई माइनस 64/4 16 पाई, अरे बहुत बढ़िया हुआ, साथ ही साथ हमारा 16 पाई कट गया, तो एरिया निकल के आया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आता है। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये एमसीक्यू आ जाए, वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन इसमें ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल का जो एरिया है वही तुम्हारा शेडेड रीजन का एरिया आता है। तो एक्चुअली सेमी सर्कल का एरिया और सेक्टर का एरिया बराबर होता है इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमने खुद ने चेक करके देखा, दोनों बराबर आए थे, तो कट जाते हैं। तो जो ट्राइंगल का एरिया आता है वही हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल के आता है। तो अब आते हैं
लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी एज शोन इन द फिगर। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है और एरिया भी क्या दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। इसके तीनों वर्टाइसेस को यूज करके हमने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं इक्वल लेंथ के। ऐसे सर्कल ड्रॉ किए हैं जो सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये 3 इक्वल सर्कल्स हमने बनाए हैं जिनके सेंटर्स ए बी और सी हैं। मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड जो है, उसका जो वर्टेक्स है वो उसका सेंटर है। तुम्हें बोला है कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है हमें। अब यहां पर तुम देखो कि हमारे पास सबसे पहले ये देखो, ये कौन सा रीजन है, व्हाट रीजन इज दिस, डू यू फाइंड, कैन यू आइडेंटिफाई दिस रीजन, इजंट इट अ सेक्टर। ये एक सेक्टर है, देखो ये सेक्टर है ना, ये एक सेक्टर है। अब ऐसे कितने सेक्टर हैं, ये तुम्हारे पास 3 सेक्टर्स हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इस पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से, ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके एरिया में से अगर मैं ये 3 सेक्टर का एरिया निकाल दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज तो सिंपल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो तुम्हें दे रखा है, तो मैं 3 सेक्टर का एरिया निकालना। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होता है उसका सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल के साथ साथ हमें उसका रेडियस चाहिए होता है। तो सेंट्रल एंगल तो चलो मुझे मेरे पास है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो हर एंगल 60 डिग्री का है, तो सेंट्रल एंगल तो चलो मेरे पास है, पर रेडियस मेरे पास नहीं है। तो रेडियस कैसे निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए मैं सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा। हमने क्लास 9th में पढ़ा था हेरॉन्स फॉर्मूला के अंदर कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मैं एरिया की वैल्यू डालूंगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकल के आ जाएगी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है ए बी और रेडियस है उसका हाफ, ए बी का हाफ है। तो हमें यहाँ पर पहले साइड निकालनी है और साइड से फिर हमें रेडियस निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है 17320.5, √3 की वैल्यू 1.73205 अपॉन 4, √3 की वैल्यू ये यूज करनी है, क्वेश्चन में दे रखी है, इनटू ए स्क्वायर। तो 17320.5 इंटू 4 अपॉन 1.73205 इज ए स्क्वायर। अच्छा ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 4 जीरो है नहीं 5 है, 1 लाख आ जाएगा, और ये 1732005 पूरा कट जाएगा। तो सॉल्व करके ए स्क्वायर आ रहा है तुम्हारे पास 40,000, यानी कि ए हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 विच इज 200। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एक साइड 200 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल का रेडियस कितना हुआ, रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ साइड, यानी कि हाफ ऑफ 200, 100 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस हमने निकाल लिया, ये निकल के आ गया 100 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद हमें इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये जो 3 सेक्टर है उनका एरिया निकाल के माइनस करना है। थीटा तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है। अब इसका आंसर निकालो, इसका आंसर तुम निकालोगे और आंसर इसका कमेंट्स में लिखना। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पाए है ना, पाए की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, 22/7 मत यूज़ करना। रेडियस 100 है, 3.14 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होगा, तो यूज पाई एज 3.14 और जो आंसर निकल के आता है कमेंट्स में लिख के बताओ कि व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग। यहाँ पर हम लोग सेक्टर जो है ना पूरा वो कंप्लीट हो गया हमारा एरिया ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है सेगमेंट। तो वो जो सेगमेंट वाला पार्ट है वो हम कवर करेंगे सेकेंड वीडियो के अंदर। इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, सेक्टर और सेगमेंट में। तो अब सेक्टर वाला पार्ट हो गया, सेगमेंट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से देख लो, रिवीजन कर लो और फिर इसके बाद
हम लोग मूव ऑन करते हैं सेगमेंट पे। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल टिल नाउ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल and remain updated for such other videos.